अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल काशिफ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू क्या होती है, इसके क्या फीचर्स हैं और हम इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए हमारे पास नीचे की तरफ ये ब्लैक कलर की पट्टी शो हो रही है, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। तो इसी के लेफ्ट कॉर्नर पर ये देखिए हमारे पास स्टार्ट मेन्यू का बटन शो हो जाता है। ठीक है, इस पर क्लिक करने से हमारे पास स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट लेआउट इस तरह से शो होता है। तो हमारी जो स्टार्ट मेन्यू वो दो सेक्शंस में डिवाइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड पर और एक राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो ये क्यों है ये हम बाद में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, जैसे ही हम लेफ्ट की तरफ माउस को लेकर आते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये आपके पास एक्सपेंड नहीं होते तो आप ये 3 लाइंस पर क्लिक करके भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंड भी कर सकते हैं ऑप्शन को और कोलैप्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये नेम शो हो रहा है। तो ये हमारे पास यूजर अकाउंट का नेम होता है। जब भी हम विंडोज को सेटअप करते हैं तो वहाँ पर विंडोज हमसे यूजर नेम रिक्वायर करती है। तो जो हम यहाँ पर नेम देते हैं तो वो नाम हमारा यहाँ पर शो हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने यूजर अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके राइट क्लिक से हम ऑप्शन निकालकर चेंज अकाउंट सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर हम अपनी पिक्चर को भी ऐड कर सकते हैं और पासवर्ड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस ऑप्शन से हम यहाँ पर अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं और साइन इन के ऑप्शन में जाकर हम अपने पीसी पर लॉक लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पासवर्ड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर शो हो रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पीसी का जो डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर है वो ओपन हो जाता है। तो ये हमारे पास दिस पीसी में शो हो रहा होता है। जैसे ही हम दिस पीसी में जाते हैं तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर मिल जाता है। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर, तो इसको ओपन करके वही वाला फोल्डर ओपन होता है। ठीक है, तो इसमें हमें स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप स्टार्ट मेन्यू से ओपन करोगे तो आपको स्टेप को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में चले जाएंगे। इसी के नीचे इसी तरह से पिक्चर्स का फोल्डर है, उसको भी हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जो भी हम अपने पीसी के स्क्रीन शॉट्स वगैरह लेते हैं तो वो पिक्चर्स के फोल्डर में आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग्स का बटन है, इस पर क्लिक करने से हम अपने पीसी की सेटिंग्स में चले जाते हैं। तो यहाँ से हम अपने पीसी की तमाम सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो बटन शो हो रहा है वो है हमारे पास पावर का बटन। ये देखें पावर बटन। तो जैसे ही हम पावर बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला स्लीप, दूसरा शटडाउन और तीसरा रीस्टार्ट। तो स्लीप पर क्लिक करने से हमारा पीसी स्लीप हो जाता है, यानी कि सो जाता है। तो इसमें यह होता है कि हमारा जो सिस्टम है सीपीयू हमारा ऑन ही रहता है, लेकिन जो हमारे पीसी की डिस्प्ले होती है वो ऑफ हो जाती है। तो उसको फिर से ऑन करने के लिए हम एंटर की या एस्केप की को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन शो हो रहा है वो शट डाउन का है। शट डाउन पर क्लिक करने से हमारा पीसी परमानेंटली ऑफ हो जाता है, यानी कि हम यहाँ से अपने पीसी को टर्न ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो ऑप्शन है वो रीस्टार्ट का है। रीस्टार्ट पर क्लिक करने से हमारा पीसी एक मरतबा बंद होगा, तो बंद होने के बाद ऑटोमेटिकली वो ऑन भी हो जाएगा। तो हम शट डाउन और रीस्टार्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने पीसी और लैपटॉप में। तो अब ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड के ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखें हमारे पास ये जितनी भी ऐप्स या प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है, यानी कि ये देखें ए से स्टार्ट होने वाले प्रोग्राम्स ए की लिस्ट में है, सी से स्टार्ट होने वाले सी की लिस्ट में। तो ये प्रोग्राम्स हमारे पास अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में शो हो रहे होते हैं। तो अगर आप किसी भी ग्रुप के प्रोग्राम्स को ओपन करना चाहते हो तो आप जस्ट किसी भी वर्ड पर क्लिक करें। ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं ए पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स शो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मुझे एमएस वर्ड को ओपन करना है तो मैं डब्ल्यू पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले तमाम प्रोग्राम्स मेरे पास शो हो जाएंगे। तो इसकी मदद से हम किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिक के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट ये देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड पर कुछ ये ऐप्स या टाइल्स शो हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास प्रोग्राम्स की आइकन है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरफ से जो हमें इन ऐप्स का नेम मिलता है वो टाइल्स है। तो जनरली हमारे पास जो विंडोज में प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं ये वही प्रोग्राम्स हमारे पास यहाँ पर टाइल्स की सूरत में शो हो रहे होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरफ से इन ऐप्स का नाम टाइल्स रखा गया है।
ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐप्स अलग अलग आइकन्स की तरह शो हो रही हैं। तो ये देखिए ये सिंपल हमारे पास ऐप है और ये देखिए इसी के ऊपर हमारे पास जो नेम शो रहा है वो इसके ग्रुप का नेम है। ठीक है, आप चाहें तो इनको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास लिखा हुआ है डेली बेस यूज्ड एप्स, तो मैं सिंपल इनको एप्स में भी रीनेम कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट मैंने उसको डिलीट किया टेक्स्ट को और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास सिंपल एप्स का नेम शो हो चुका है। आपके पास प्रोडक्टिविटी या इस तरह से कोई और नेम भी शो हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारे पास ग्रुप्स बने हुए होते हैं, तो उनमें हमारे पास ये आइकन शो हो रहे होते हैं। तो अगर आपने इसी तरह का कोई और ग्रुप बनाना हो तो आप ये देखें किसी भी ऐप को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो नीचे की तरफ ये देखें हमारे पास ब्लू कलर की पट्टी शो हो रही है। तो आपने यहाँ पर इस प्रोग्राम को ड्रॉप कर देना है। तो ये देखें अब हमारे पास ये नेम ग्रुप का भी ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर हम कोई भी नेम टाइप करेंगे तो हमारे ग्रुप का नेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही रख देता हूँ। तो नेक्स्ट ये देखें हमारे पास इस आइकन में हमारे पास ज़्यादा प्रोग्राम शो हो रहे हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी ग्रुप आप बना सकते हैं। तो इसको आपने कैसे बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं स्नाइपिंग टूल वाले में ही दूसरे अपने टूल्स को रखना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा इसके ऊपर, ये देखिए तो इसके ऊपर आपने ड्रैग कर देना है। तो ये देखें अब ये उसी ग्रुप के अंदर चला गया है। ठीक है, इसको मैं कोलैप्स करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास इसी एक ही ग्रुप में वो वाला प्रोग्राम शो हो रहा है। तो इसी तरह से आप जितनी भी ऐप्स को चाहें इस ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और कोलैप्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को अगर आपने ख़त्म करना तो आप सिंपल इसको ओपन करें यानी कि एक्सपेंड करें और इन आइकन को उठाकर ऊपर की तरफ रख दें तो ये हमारा ग्रुप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोनों ऐप्स मैंने बाहर निकाल दिए। ये देखिए अभी भी हमारे पास ये एक जो ऐप है वो उसी ग्रुप में शो हो रही है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको ड्रैग करेंगे और इस आइकन के ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो जो एम्प्टी ग्रुप होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम अपनी ऐप्स की ग्रुप्स की सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हम स्टाइल्स के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। तो इसमें ये होता है कि ये देखिए जो हमारी फ़ोटोज़ वाली ऐप है वो यहाँ पर पिन की गई है, यानी कि हम इनको यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लेके आना होगा ऐप को तो हम पिन करेंगे, अगर यहाँ से ख़त्म करना होगा तो हम उसको अनपिन कर देंगे। तो इसको मैं जैसे ही अनपिन करूँगा तो वो ऐप हमारी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो वापस लेकर आने के लिए फ़ोटोज़ वाली ऐप को हम यहाँ से पिन कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसके हम ऑप्शन निकालेंगे और पिन टू स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ऐप हमारे पास पिन हो जाएगी। तो इसको क्लिक एंड ड्रैग करके आप पोजीशन दे सकते हैं जहाँ पर आप चाहें। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐप यहाँ पर शो हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके साइज ऑप्शंस पर। तो जैसे ही हम इसके ऑप्शंस निकालते हैं तो हमें दूसरा ऑप्शन रीसाइज का मिल जाता है। तो ये देखिए पहला हमारे पास स्मॉल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से हमारी जो आइकन है वो स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर की जो आइकन होती है वही शो होगी, तो कोई और फीचर वगैरह शो नहीं होगा। इसका साइज मीडियम पर करेंगे तो इसमें जो पिक्चर्स वगैरह होंगी वो भी यानी कि उसका वो जो फीचर है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम रिसाइज कर लेते हैं इसको वाइड पर, जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले रखा हुआ था। तो इसमें हमारे पास वाइड साइज में ऐप आ जाती है। तो इसी तरह से हम इसका साइज लार्ज भी कर सकते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी आइकन शो हो जाएगी। ये देखिए इसमें बहुत बड़ा बॉक्स शो हो जाता है हमारी ऐप का। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से चाहते हैं उसी तरह इसको रीसाइज भी कर सकते हैं और इसको पोजीशन भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट ये देखिए जैसे ही हम अपने माउस के एरो को ऊपर की तरफ लेके आते हैं तो ये देखिए हमारा कर्सर चेंज हो जाता है। तो जैसे ही मैं क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो इसका साइज बढ़ जाएगा, और हम इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसका साइज कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम राइट की साइड पर भी इसका साइज बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आपकी जो स्टार्ट मेन्यू है उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स को पिन कर सकते हैं। तो इतना साइज ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह चाहें इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसका साइज एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जितना आप चाहें उतना इसका साइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी सेटिंग्स की। तो इसकी सेटिंग्स को देखने के लिए हम जाएंगे कंप्यूटर की सेटिंग्स में, और उसके बाद हमने पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारे पास स्टार्ट का
टैब शो हो जाता है। तो स्टार्ट के टैब पर शो क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये स्टार्ट मेन्यू के कुछ ऑप्शन शो हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको पहले स्टार्ट मेन्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारी जो स्टार्ट मेन्यू वो कुछ इस तरह से है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है वो है शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट। तो इसको ऑन करने से हमारी जो स्टार्ट मेन्यू है इसमें कुछ और टाइल्स की स्पेस आ जाती है। तो इस तरह से हम मजीद कुछ और प्रोग्राम्स को पिन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऑफ ही रख लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन शो रहा है वो शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू। तो जैसे ही हम इसको ऑफ करते हैं तो ये देखें हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर एप्स की जो लिस्ट शो हो रही थी वो हमारे पास हाइड हो चुकी है। तो लेफ्ट साइड पर आप अपने माउस के एरो को लेकर आएंगे तो ये देखें ऑल एप्स का हमें बटन शो हो जाता है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो एप्स की लिस्ट हमें इस तरह से फिर शो होती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इस तरह से फिर हमें मजीद फीचर्स को ओपन करना पड़ता है, तो इस तरह से टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो हम इसको ऑन ही रख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारे पास फीचर ऑन ही होता है। ठीक है, ये देखें ऐप्स हमारी फिर से लेफ्ट साइड पर ऐप्स की लिस्ट शो हो चुकी है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है शो रिसेंटली एडेड ऐप्स। तो ये मेरे पास ऑन है, आप इसको ऑफ भी रख सकते हैं और ऑन भी रख सकते हैं। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, जब भी हम अपने सॉफ्टवेयर को किसी भी नए प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो उसका यहाँ पर ग्रुप शो हो जाता है कि रिसेंटली आपने जो प्रोग्राम्स ऐड किए हैं तो वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो उनको आप कैंसिल करने के उसके ऑप्शन निकालेंगे और मोर पर क्लिक करके आप क्लियर ऑल पर क्लिक कर देंगे तो उस प्रोग्राम का ग्रुप आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। आप ये कोशिश किया करें कि जो आपका प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ है उसके फोल्डर को आप एक्सेस करें कि जिस फोल्डर में वो प्रोग्राम आपका गया है। ठीक है, जिस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ग्रुप फोल्डर शो हो जाता है। तो उस पर क्लिक करने से हमारी तमाम ऐप्स शो हो जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सजेशन, शो सजेशंस ऑप्शनली इंस्टॉल्ड। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की तरफ से हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स या टाइल्स सजेशन में आ रहे होते हैं, जैसे ये हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, अभी ये डाउनलोडिंग का आइकन है यहाँ पर, जैसे ही मैं इंटरनेट कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आइकन्स भी शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कुछ सजेशंस आ रही होती हैं, हम चाहें तो इन ऐप्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में। तो उसके लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में अकाउंट का लॉगिन होना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन शो रहा है वो है यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन। ठीक है, ये देखिए हम इसको ऑन करते हैं तो जैसे ही हम अपनी स्टार्ट मेन्यू को ओपन करते हैं तो ये देखिए हमारी जो स्टार्ट मेन्यू है वो फुल स्क्रीन में शो हो चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास विंडोज 8 का फीचर होता है, जैसे ही हम विंडोज 8 की स्टार्ट मेन्यू को ओपन करते हैं वो हमेशा फुल स्क्रीन में ही ओपन होती है। तो इसको ऑफ करने के लिए हम दोबारा से स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास स्टार्ट मेन्यू हाइड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस ऑप्शन को ऑफ ही रख लेता हूँ। तो ये देखें जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास लेफ्ट साइड पर आइकन शो हो रही है और राइट साइड पर, तो ये हमारे पास इसलिए शो हो रही होते हैं। विंडोज 10 की जो स्टार्ट मेन्यू है वो विंडोज 7 और विंडोज 8 का कॉम्बिनेशन है। विंडोज 7 में हमारे पास राइट साइड पर प्रोग्राम्स या फोल्डर्स शो हो रहे होते हैं और लेफ्ट साइड पर विंडोज की जो एप्स की लिस्ट है वो शो हो रही होती है। ठीक है, तो विंडोज 8 में जब हम क्लिक करते हैं तो तमाम प्रोग्राम्स और एप्स की लिस्ट हमारे पास स्टार्ट मेन्यू में ही शो हो जाती है। तो विंडोज 10 की जो स्टार्ट मेन्यू है वो विंडोज 7 और विंडोज 8 का कॉम्बिनेशन है, तो इस वजह से ये हमारे पास इस तरह से शो हो रही होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड पर आपको ऐप की लिस्ट मिल जाती है और राइट साइड पर आपको प्रोग्राम्स टाइल्स की सूरत में मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास इस वजह से होते हैं ताकि हम प्रोग्राम्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट में ऑप्शन शो है वो हमारे पास है शो रिसेंटली ओपन्ड आइटम्स इन जंप लिस्ट ऑन स्टार्ट और द टास्क बार एंड इन द फाइल एक्सप्लोरर क्विक एक्सेस। तो इसका क्या मतलब है, इसमें ये होता है कि जैसे ही हम अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो जो भी हम प्रोग्राम्स वगैरह को चलाते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। ठीक है, जो भी मैं प्रोग्राम्स को ओपन करूंगा, फोल्डर्स को ओपन करूंगा तो वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। तो इनको ऑफ करने के लिए आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने ऑफ किया, तो अब हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर वो प्रोग्राम शो नहीं हो रहे।
लेकिन ये हमारे पास परमानेंटली ऑफ नहीं करता। जब भी हम किसी फोल्डर्स या प्रोग्राम्स वगैरह को ओपन करेंगे तो वो फिर से शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इनको परमानेंटली ऑफ करना चाहते हैं तो आप व्यू पर क्लिक करें और ऑप्शंस पर क्लिक करें। ठीक है, तो अब ये देखें हमारे पास प्राइवेसी में 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो ये आपके पास चेक खड़े होंगे तो आप इन दोनों को अनचेक कर दें। ठीक है, और अप्लाई करके ओके कर दें। तो ये अब परमानेंटली ऑफ हो चुके हैं। तो इसको हम परमानेंटली ऑफ इस वजह से करते हैं ताकि हमारे सिस्टम पर ज्यादा लोड ना आए और हमारा सिस्टम स्मूथली और फास्ट वर्क करे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब ये देखें लास्ट में जो हमारे पास ऑप्शन शो रहा है वो चूज विच फोल्डर्स अपीयर ऑन स्टार्ट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कुछ प्रोग्राम्स शो हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्ट मेन्यू में हम इन प्रोग्राम्स को पिन कर सकते हैं। जैसे ही मैं फाइल एक्सप्लोरर को ऑन करता हूं तो ये हमारे स्टार्ट मेन्यू में लेफ्ट कॉर्नर पर ये देखें शो हो जाता है। तो जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट का फोल्डर शो हो रहा है इसी तरह से फाइल एक्सप्लोरर का भी हमारे पास फोल्डर शो हो चुके हैं। ठीक है, तो आप फाइल एक्सप्लोरर को डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ से फोल्डर चाहते हैं तो आप अपने स्टार्ट मेन्यू में उस फोल्डर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो ऑन माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।